सोचिए, एक गरीब लड़का एक छोटे से गांव में, जो हर दिन 17 घंटे खेतों में काम करता है बस एक बार के खाने के लिए। अब सोचिए कि यह लड़का भविष्य में करोड़ों की कार कंपनी का मालिक बन जाता है। यह है कहानी ह्युंडई के संस्थापक चांग जुयुंग की। चांग हुकी मेकिंग का जन्म 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो एक स्कूल टीचर बनना चाहता था, लेकिन उसका परिवार इतना गरीब था कि वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सका। बचपन में उसे अपने परिवार के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी कभी कभी वो एक दूसरे को खाना भी नहीं खिला पाते थे। अच्छे कपड़ों और मेडिकल केयर की तो बात ही छोड़ दो, चंग को लकड़ियां बेचने के लिए पास के शहर जाना पड़ा। वहां उसने देखा कि लोगों के पास खाने पीने और कपड़ों की कमी नहीं है और वो पूरा दिन खेतों में मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। ये सब देखकर उसे बहुत दुख और निराशा हुई। वो अपने लिए एक बेहतर जिंदगी चाहता था। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा कि पास के एक शहर में एक बड़ा निर्माण स्थल है जहां मजदूरों की जरूरत है। ये खबर उसे कुछ करने के लिए प्रेरित कर दी। 1932 में 16 साल की उम्र में चंग ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। वो शहर भागने वाला था। एक रात चंग अपने दोस्त के साथ चुपचाप शहर के लिए निकल पड़ा। वो करीब 160 किलोमीटर चलकर कोवोन शहर पहुंचा और वहां एक निर्माण श्रमिक के तौर पर काम करने लगा। ये बहुत मेहनत का काम था और पैसे भी बहुत कम मिलते थे, लेकिन चंग खुश था क्योंकि ये उसके जीवन में पहली बार था जब वो खुद से कमाई कर रहा था। ये सब कुछ लगभग 2 महीने तक चलता रहा, जब तक कि वो पकड़ा नहीं गया। चंग के पिता ने उसे ढूंढ निकाला और उसे खेती पर वापस आना पड़ा। उसके परिवार को यह जानकर खुशी हुई कि वो लौट आया, लेकिन चंग खुश नहीं था। इन 2 महीनों ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। चुंग में निर्माण और सिविल इंजीनियरिंग का बहुत शौक था उसे यह भी पता था कि खेतों में काम करके वो कभी गरीबी से नहीं निकल पाएगा। इसलिए उसने 2 बार और भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका पिता उसे ढूंढ लेता था। 1934 में जब वो 18 साल का हुआ, उसने चौथी बार भागने की कोशिश की और इस बार कोई उसे नहीं रोका। वो सियोल पहुंचा, जो आज दक्षिण कोरिया की राजधानी है। वहां उसने जो भी काम मिला किया। पहले वो एक निर्माण श्रमिक बना, फिर फैक्ट्री में काम किया और आखिर में उसे बोख्यांग चावल की दुकान में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई। बमकी की ग्राहक और दुकान के मालिक उसकी मेहनत से इतने प्रभावित हुए कि सिर्फ 6 महीनों में ही वो दुकान का मैनेजर बन गया। इसके बाद चंग ने दुकान को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। 1937 में दुकान का मालिक गंभीर रूप से बीमार पड़ा और एक चौंकाने वाला फैसला लिया। चंग की मेहनत के चलते उसने दुकान उसे सौंप दी। 22 साल की उम्र में चंग एक कर्मचारी से बिजनेस का मालिक बन गया। अगले 2 सालों में चंग ने और भी मेहनत की, बाजार में विश्वास और प्रतिष्ठा बनाई, जिससे उसका बिजनेस बढ़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक ट्रेजेडी हो गई। ये विश्व युद्ध द्वितीय का दौर था और जापान ने कोरिया पर कब्जा कर रखा था। जापान को अपनी सेना के लिए युद्ध के दौरान काफी चावल चाहिए था और उसने कोरिया के सारे चावल की दुकानों पर कब्जा कर लिया, जिसमें चंग की दुकान भी शामिल थी। उसकी सारी मेहनत एक ही बार में बर्बाद हो गई। चंग बहुत उदास था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगर मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें दिल और आत्मा से लगन लगाकर काम करूंगा तो मैं जरूर सफल होऊंगा। इस सोच के साथ उसने एक ऐसा कारोबार ढूंढना शुरू किया जिसे जापानी सरकार नियंत्रित नहीं कर सके। जल्दी ही उसने कार मरम्मत के बिजनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 1940 में उसने 3000 वोन का लोन लिया और एक एदो सर्विस गैरेज खोला, लेकिन इस बार उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि गैरेज 1 महीने बाद ही जलकर राख हो गया। चंग की स्थिति बहुत मुश्किल थी। उसे अपना लोन चुकाना था और ग्राहकों को नुकसान की भरपाई भी करनी थी। ऐसी स्थिति में आम आदमी आसानी से हार मान लेता, लेकिन हमेशा की तरह चंग ने समस्या का सामना डटकर किया। उसने फिर से 3500 वोन का लोन लिया और एक और बेहतर गैरेज बनाया। चुंग को समझ में आया कि ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनकी गाड़ियों की मरम्मत में बहुत वक्त लग जाता था। इसी वजह से उसने तेजी को अपनी प्राथमिकता बना लिया। जहां उसके प्रतिस्पर्धियों को कुछ मरम्मत के लिए 20 दिन लगते थे, वहीं चुंग का गैरेज उन्हें सिर्फ 5 दिन में कर देता था। उसका गैरेज इतना सफल हुआ कि अगले 3 सालों में यानी 1943 तक उसके कर्मचारियों की संख्या 80 तक पहुंच गई।
इस समय तक चुंग ने सभी कर्ज चुका दिए थे और अपने परिवार को सियोल में बसा लिया था। कारोबार तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन फिर एक और आपदा आ गई। जापान को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए युद्ध से जुड़ा सामान बनाना था। इसलिए जापान ने अपने गैरेज का मालिकाना हक लिया और उसे एक स्थानीय स्टील प्लांट के साथ मिला दिया। एक बार फिर उसका कारोबार उससे छिन गया। चांग फिर से पहले जैसी स्थिति में आ गया। उसे अपने परिवार के साथ अपने गांव लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इस बार उसके पास 50,000 वोन जमा थे और उसे यकीन था कि वो एक और कारोबार शुरू करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही जापान का शासन भी कोरिया में खत्म हो गया। कोरिया के उत्तरी इलाकों पर सोवियत संघ का प्रभाव था और अमेरिका दक्षिणी इलाके में है। दोनों ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसी वजह से कोरिया उत्तर और दक्षिण कोरिया में बंट गया। चंग 1946 में सियोल लौटे और उन्होंने अपनी कार मरम्मत की दुकान फिर से शुरू की। कारोबार पुराना था, लेकिन इस बार नाम नया था, ह्युंदई ऑटो सर्विस। ह्युंदई का मतलब है आधुनिक। कार मरम्मत का काम ठीक चल रहा था और तभी चंग ने देखा कि अमेरिका अपने सैन्य बलों के लिए इमारतें बना रहा है। उसे निर्माण के कारोबार में एक बड़ा मौका दिखा। उसके पास निर्माण में ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी उसे निर्माण का जो जुनून था वो उसे पहले मजदूर के तौर पर काम करते हुए ही मिला था। इसी वजह से 1947 में जब वह 31 साल का था, उसने ह्युंडई सिविल वर्क्स कंपनी बनाई और निर्माण के कारोबार में कदम रखा। शुरुआत में उसे कई छोटे प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन 1950 के दशक की शुरुआत में उसकी कंपनी बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स पाने लगी और अब यही उसका मुख्य कारोबार था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। जून 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। उत्तर कोरियाई सैनिक सियोल के बहुत करीब थे। इसी वजह से चंग को अपनी सारी बचत लेकर पुसान भागना पड़ा। लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी चंग ने हार नहीं मानी। उस वक्त अमेरिकी सेना उत्तर कोरियाई सेना के खिलाफ दक्षिण कोरिया के साथ लड़ाई कर रही थी। उन्हें तंबू, गोदाम और सेना के मुख्यालय की जरूरत थी। चंग ने देखा कि अमेरिकियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उन्हें बस समय पर और भरोसेमंद डिलीवरी चाहिए थी, और चंग ने उन्हें ये सब दिया। उसने एक छोटी टीम के साथ शुरुआत की और कर सकते हैं का नारा अपनाया। अगर कीमत सही थी तो वे कोई भी निर्माण परियोजना कर सकते थे। एक युद्ध चल रहा था और उसे कई समस्याओं और नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार जब उसने अपना वादा किया तो उसने कभी भी कोई प्रोजेक्ट अधूरा नहीं छोड़ा। इसी विश्वसनीयता की वजह से उसकी अमेरिकियों के साथ मजबूत रिश्ते बन गए। युद्ध 1952 में खत्म हुआ, लेकिन चंग को अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे। बाद में देश को फिर से बनाने के लिए दक्षिण कोरियाई सरकार ने तेजी से पुल, बांध और सड़कें बनाना शुरू किया। ह्युंडई ने इस सब में एक बड़ा रोल निभाया और व्यापार में तेजी से बढ़ोतरी की। दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा बांध, सोयोंग बांध, सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे, क्योंगबू एक्सप्रेसवे, ह्युंडई द्वारा बनाया गया था। 1960 के दशक में चंग अपनी शुरुआती 50 के दशक में थे और एक सफल निर्माण कंपनी के मालिक थे, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं थे। चंग ने पहले ही हजारों किलोमीटर सड़कें बना ली थीं और अब वक्त था उन सड़कों पर चलाने के लिए गाड़ियां बनाने का। 1967 में चंग ने ह्युंडई मोटर कंपनी की स्थापना की। 1968 में उनका फोर्ड के साथ एक डील हुई जिसमें वो कॉर्टेना गाड़ियों को असेंबल करने वाले थे। यह संयुक्त उपक्रम 2 साल तक सफलतापूर्वक चला। इसके बाद दोनों कंपनियों के बीच झगड़े होने लगे। फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई अपनी कारें बनाए। इसी वजह से 1973 में चंग ने उस साझेदारी को खत्म कर दिया और तुरंत नए साझेदारों की तलाश करने लगे। उन्होंने जनरल मोटर्स और फॉक्सवैगन के साथ उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के लिए साझेदारी करने की कोशिश की, लेकिन सभी ने मना कर दिया। आखिरकार उसी साल उन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स के साथ साझेदारी की। मित्सुबिशी हुंडई को अपनी कार बनाने की तकनीक देने के लिए तैयार था। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस डील के मुताबिक हुंडई अपनी खुद की कारें बेच सकता था। लगभग उसी समय दक्षिण कोरियाई सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को एक नागरिक कार बनाने का आदेश दिया। एक ऐसी कार जो सस्ती और भरोसेमंद हो और जिसमें केवल दक्षिण कोरिया में बने पार्ट्स इस्तेमाल हों। 1976 में चंग ने एक नया प्लांट खोला और ह्युंडई ने दक्षिण कोरिया की पहली बार के लिए मास प्रोड्यूस की गई कार ह्युंडई पोनी बनाई। इसकी सस्ती कीमत के चलते यह कार दक्षिण कोरिया में इतनी सफल हुई कि ह्युंडई ने 60% बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली। यह दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन एक बात थी जो ध्यान में रखनी थी, दक्षिण कोरिया की कुल कार मार्केट सिर्फ 30,000 कारों की थी।
यह सिर्फ मुनाफा कमाना काफी नहीं था। हालांकि ह्यूंडई पोंडी दक्षिण कोरिया में सफल रही, लेकिन यह विदेशी मार्केट में एक बड़ा फ्लॉप थी। कार की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, गर्मी में इसका रंग उतर जाता था और इसे अक्सर मैकेनिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। इन कारणों से ह्यूंडई मोटर कंपनी पिछले 7 साल से घाटे में थी। लोगों ने चंग को सलाह दी कि उसे कंपनी तुरंत बंद कर देनी चाहिए, लेकिन चंग का फैसला सबको चौंका दिया। बंद करने के बजाय वह एक नई कार फैक्ट्री बनाने की योजना बना रहा था, जो सालाना 3 लाख कारें बनाएगी। कंपनी की मैनेजमेंट इस फैसले को समझ नहीं पाई। 30,000 कारों के मार्केट में 3 लाख कारें कौन खरीदेगा? लेकिन चांग को इसका जवाब पता था। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी और हर साल हजारों लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे थे। इसका मतलब था कि आने वाले वर्षों में कारों की मांग तेजी से बढ़ने वाली थी। साथ ही हुंडई की नई कारें खासतौर पर विदेशी देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी। यह फैक्ट्री 1980 में बनी थी और 1982 में हुंडई ने कई सुधारों के साथ पॉनी2 लॉन्च किया। यह कार सिर्फ दक्षिण कोरिया में ही नहीं, बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा में भी सफलतापूर्वक निर्यात की गई। अगले कुछ सालों में हुंडई ने 4 लाख कारें बेची और मुनाफा कमाया। अब हुंडई एक अच्छे कार कंपनी के रूप में वैश्विक स्तर पर स्थापित हो चुकी थी, लेकिन दुनिया का सबसे कठिन और बड़ा कार बाजार अमेरिका अभी भी उसके लिए चुनौती बना हुआ था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी कार कंपनी से एक प्रमुख कार कंपनी बनने के लिए अमेरिका में सफल होना जरूरी था। जब हुंडई ने अमेरिकी बाजार का अध्ययन किया तो यह समझ में आया कि जापान ने कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट पर कब्जा कर लिया है और अमेरिका की मिड और बड़े आकार की कारों के बाजार में तो पहले से ही कड़ी प्रतिस्पर्धा है। इसलिए हुंडई ने सब कॉम्पैक्ट कार बाजार को टारगेट किया, जहां प्रतिस्पर्धा लगभग न के बराबर थी। इसके अलावा हुंडई ने देखा कि अमेरिका में एक बड़ा सेकंड हैंड कार मार्केट है। उन्होंने अपनी नई हुंडई एक्सेल की कीमत एक सेकंड हैंड कार के बराबर रखी, वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। इस रणनीति ने अमेरिका के कार मार्केट में हलचल मचा दी। सेकंड हैंड कार खरीदने वाले तुरंत हुंडई एक्सेल की ओर खिसक गए। 1946 में ह्यूंडई ने अमेरिका में करीब 1,70,000 एक्सेल कारें बेची। 1987 में उन्होंने लगभग 2,60,000 कारें बेची। इन सालों में ह्यूंडई एक्सेल अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाली आयातित कार बन गई। तब तक किसी और कार कंपनी ने अमेरिकी बाजार में ऐसा शुरुआती सफलता नहीं देखी और इसी के साथ ह्यूंडई एक प्रमुख कार कंपनी के रूप में वैश्विक स्तर पर स्थापित हो गई। उसी साल 72 साल की उम्र में चंग ने ह्यूंडई से रिटायरमेंट लिया और मानद अध्यक्ष बन गए। इसके बाद उनके भाई और बेटे कंपनी का संचालन करने लगे और उसी तरह की दृढ़ता के साथ कंपनी का नेतृत्व किया। आज हुंडई दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी है। बस 2022 में उन्होंने लगभग 4 करोड़ कारें बेची। हालांकि दुनिया भर में हुंडई को उसकी कार बिजनेस के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हुंडई ग्रुप में 42 कंपनियां हैं, जैसे कि हुंडई एलिवेटर, हुंडई सूचना प्रौद्योगिकी और हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। और हुंडई की वजह से दक्षिण कोरिया जापान से आगे निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग देश बन गया है। दक्षिण कोरिया के लिए हुंडई कोई साधारण कंपनी नहीं है। ह्यूंडई एक ऐसा संस्थान है जिसने देश को फिर से खड़ा किया, हजारों नौकरियां बनाई और दक्षिण कोरिया को वैश्विक पहचान दिलाई। और इसकी शुरुआत एक गांव के लड़के ने की थी, जिसे खाने, पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिली थीं, लेकिन उसमें जबरदस्त जुनून, दृष्टि और सबसे महत्वपूर्ण, बेहतर के लिए एक चाह थी। अगर आप